अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू द सीक्रेट्स। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट इस दौर की सबसे बेहतरीन इजाद है। इंटरनेट का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में किया जाता है, और सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट का इस्तेमाल और भी कई चीज़ों में किया जाता है। लेकिन नाजरीन, चाहे आपका एक छोटा सा कारोबार हो या एक मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेट का इस्तेमाल तकरीबन हर एक को ही करना पड़ता है। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जितना इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं, यानी गूगल के ये तमाम सर्च रिजल्ट्स और यूट्यूब की ये तमाम वीडियोस, टोटल इंटरनेट का सिर्फ 3% है और बाकी का 97% हिस्सा हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और नाजरीन, इंटरनेट के इस 3 या 4% हिस्से को डीप वेब कहते हैं। नाजरीन, डीप वेब का इस्तेमाल हुकूमत और दूसरे इदारे अपने प्राइवेट डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। लेकिन नाजरीन, हमारा मौजूद डीप वेब भी नहीं है। हमारा मौजूद डीप वेब का वो हिस्सा है जो शायद इससे भी गहरा हिस्सा है, जहाँ तक एक्सेस करने के लिए आपको मखसूस लिंक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और नाजरीन, इन लिंक्स को भी देखने के लिए आपको टॉर या ऑनियन पैच जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके बगैर आप इस जगह को एक्सेस नहीं कर सकते। और इंटरनेट का ये हिस्सा डार्क वेब कहलाता है। डार्क वेब क्या है, आए नाजरीन इस वीडियो में देखते हैं और आपको बताते हैं कि इसके नुकसानात और इसकी हिस्ट्री क्या है। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या आप एपिलेप्सी या एंग्जाइटी में मुब्तला हैं, तो काइंडली इस वीडियो को आगे मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो में पेश की जाने वाली चंद बातें कुछ लोगों के लिए परेशान कुन हो सकती हैं। शुक्रिया। व्यूअर्स, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इसका इस्तेमाल हुकूमती इदारे अपने डाटा को मूव करने के लिए करते हैं। डार्क नेट का भी पहली बार इस्तेमाल अमरीकी इदारे यूएस नेवल रिसर्च ने अपने प्राइवेट डाटा को मूव करने के लिए किया था। नाजरीन, सन 2001 तक कई लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि डार्क नेट के नाम से एक प्रोजेक्ट मौजूद है, जिसके बाद लोगों में ये शुबात पैदा हो गए कि शायद CIA उन पे जासूसी कर रहा है। नाजरीन, इसी वजह से 2004 में टॉर के डेवलपर ने इस एप्लीकेशन को तमाम लोगों के लिए पब्लिक कर दिया और अब हर शख्स डार्क नेट को एक्सेस करने के लिए इसको यूज़ कर सकता था। और नाजरीन, यहाँ से शुरू हुआ इंटरनेट का वो हिस्सा जिसे आज हम डार्क वेब कहते हैं। नाज़रीन, डार्क वेब बहुत ही जल्द गैर कानूनी एक्टिविटीज़ का गढ़ बन गया। डीप वेब पे होने वाले जराइम में ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और कैनिबलिज्म तक शामिल है। तो नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ तो आम इंटरनेट पे भी किया जा सकता है, लेकिन नाज़रीन, आम इंटरनेट पे आप कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन डीप वेब का ये फीचर है कि यहाँ पर आपका IP एड्रेस हिडन होता है और आप छुप कर कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा डार्क वेब पर ख़ास किस्म के रेड रूम्स भी अवेलेबल होते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में हम एक और वीडियो का जिक्र कर चुके हैं जिसका नाम soup.avi था। उस वीडियो में 2 शख्स कॉस्ट्यूम पहने एक दूसरे शख्स को कैद करके उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। नाजरीन, ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नाजरीन, रेड रूम्स ख़ास किस्म की लाइव स्ट्रीम होते हैं जिनमें पैसों के एवज लोगों पर तशद्दुद किया जाता है। नाजरीन, इन लाइव स्ट्रीम्स की मेंबरशिप इंतहाई महंगी है और आपको इनको ज्वाइन करना पड़ता है। इसके अलावा नाजरीन, डीप वेब पे लोग अपनी वो ख्वाहिशात पूरी करते हैं जिनको आम जिंदगी में पूरी करना मुमकिन नहीं। मिसाल के तौर पर कैनिबलिज्म। जी हाँ नाजरीन, इंसानों को खाना। कैनिबल कैफ़े के नाम से एक वेबसाइट डीप वेब पर अवेलेबल थी जिसका मकसद ही उन इंसानों को उन इंसानों से मिलाना था जो एक दूसरे को खाना चाहते थे। आर्मीन मायवाज नामी एक शख्स इस वेबसाइट का रेगुलर मेंबर था। नाजरीन, एक दिन उसने यहाँ पर पोस्ट की वो किसी शख्स को खाना चाहता है। एक दूसरे शख्स ने इसकी रजामंदी जाहिर की और वो दोनों मिले। नाजरीन, उसने सच में दूसरे शख्स को खा लिया, जिसके बाद पुलिस को दिए गया बयान इस कदर खौफनाक है कि उसको यहाँ बयान करना भी मुमकिन नहीं। नाजरीन, इस शख्स ने अपनी तमाम हरकत को रिकॉर्ड भी किया। पुलिस को मिले कैमरा की वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह आर्मीन ने अपने शिकार को पहले 14 इंजेक्शन दिए और उसको बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसने चाकू से इसके अज़ा को काटा और खाना शुरू कर दिया। वो शख्स तड़पा और चिल्लाया, लेकिन उसने इस बात में रजामंदी जाहिर की कि वो इस काम को जारी रखे। नाज़रीन, इसका ये शिकार अगले दिन तक जिंदा रहा और जब आर्मीन ने देखा कि ये मर नहीं रहा तो उसने खुद ही शूट करके इसको मार दिया। नाज़रीन, डीप वेब पे किया जाने वाला दूसरा बड़ा जुर्म पेडोफिलिया है, यानी बच्चों के साथ गैर इखलाकी हरकत की वीडियोस। नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक डीप वेब का 40% से ज़ायद हिस्सा पेडोफिलिया पर मुबनी है। यहाँ पर बच्चों की वीडियोस को बेचा और ख़रीदा जाता है। नाज़रीन, कुछ साल पहले डीप वेब पर एक वीडियो काफ़ी फेमस हुई। इस वीडियो का नाम था डेज़ीज़ डिस्ट्रक्शन। नाज़रीन, इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद CIA काफ़ी एक्टिव हो गई और उन लोगों को डीप वेब के थ्रू पकड़ने लगी जो कि पेडोफिलिया में इन्वॉल्व थे।
ناظرین اس ویڈیو کو بنانے والا مکروہ شخص پیٹر سکلی تھا۔ اس کی عمر 51 سال تھی۔ ناظرین ویڈیو میں خوفناک طریقے سے لڑکی پر تشدد کیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو مار دیا جاتا ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد CIA نے خود پیڈوفیلیا کی کئی ویب سائٹس بنائیں۔ ان ویب سائٹس کو بنانے کا مقصد ان لوگوں کو ڈھونڈنا تھا جو پیڈوفیلیا میں انگیج کر رہے تھے۔ اس کے بعد ناظرین 30,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ لیکن ناظرین یہ کام آج تک نہیں رکا اور آج تک ڈیپ ویب پر پیڈوفیلیا کا کام چل رہا ہے۔ ناظرین ڈارک ویب یا ڈیپ ویب پر سب سے بڑی غلطی اپنے IP ایڈریس کو ہائیڈ نہ کرنا ہے۔ اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ ناظرین انٹرنیٹ ایسے کئی واقعات سے بھرا پڑا ہے جہاں ایک شخص نے غلطی سے اپنی IP ایڈریس کو ہائیڈ نہیں کیا اور بعد میں اس نے ان کے نتائج کو بھگتا۔ ناظرین ڈیپ ویب سے ملحقہ جرائم پیشہ عناصر پھر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں اور آپ کو خطوط بھیجتے ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ ڈیپ ویب پر پروفیشنل ہٹ مین شپ سروسز بھی اویلیبل ہیں، یعنی کرائے پر لوگوں کو قتل کروانا، بشرط یہ کہ قتل کا ٹارگٹ کوئی بچہ نہ ہو یا کوئی ہائی پولیٹیکل لیڈر نہ ہو۔ قتل آسانی سے کر دیا جائے گا اور آپ کو 5-10 دن میں بتا بھی دیا جائے گا۔ ویورز ڈیپ ویب اور بھی کئی ایسی چیزوں سے بھرا پڑا ہے جن کا یہاں ذکر کرنا بھی ممکن نہیں، اس لیے جب بھی انٹرنیٹ استعمال کیا جائے کافی احتیاط سے کیا جائے اور ان چیزوں سے بچا جائے۔ ناظرین اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے۔ شکریہ۔